बस्तर ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि इट्स अ हार्ट बीट ऑफ छत्तीसगढ़। इट इज द होम ऑफ आर्ट एंड ट्रेडिशन, जहाँ पे आपको थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज, ट्राइबल लाइफ एंड एंशिएंट कल्चर्स देखने को मिलते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोहक शाह एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के दो मोस्ट पॉपुलर आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में। पहला है बेल मेटल आर्ट, जिसे हम ढोकरा आर्ट भी कहते हैं, एंड द सेकंड वन इज आयरन क्राफ्ट। फॉर मेकिंग दिस डॉक्यूमेंट्री ऑथेंटिक एंड रिलायबल, हमने छत्तीसगढ़ के कोर ट्राइबल एरियाज में विजिट किया एंड वी इंटरेक्टेड विद ट्राइबल आर्टिसंस, लोकल वेंडर्स, डिफरेंट आर्ट एंड क्राफ्ट एम्पोरियम्स, जहां से ये सारे आर्टिफैक्ट्स बेचे जाते हैं। And whenever we talk about the artifacts of bell metal and iron craft, तो इसे सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ के बस्तर डिवीजन में बनाया जाता है। बस्तर में ये आर्ट एंड क्राफ्ट सिर्फ एक डेकोरेशन या आर्टिफैक्ट नहीं, बल्कि ये उनके लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एंड ये छोटी बच्ची जिससे मैं कोंडा गांव के एक एम्पोरियम में मिला इज द ट्रू लिविंग एग्जांपल ऑफ दिस। चिपकाया था, फिर मैंने उसको फूल बनाया। बहुत टाइम लगा था मुझे बनाने। अच्छा, आपको पता है ये जो आप आर्ट एंड क्राफ्ट बना रही हो इसको क्या बोलते हैं? आपको इसका नाम पता है? नहीं। ढोकरा आर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ढोकरा आर्ट। और बेल मेटल आर्ट भी क्या बोलते हैं? बेल मेटल आर्ट। हाँ, शाबाश। बस्तर का बेल मेटल एंड आयरन क्राफ्ट सिर्फ एक कला नहीं बल्कि कहानी है उन लोगों की जो मिट्टी, आग और मेहनत से अपनी पहचान गढ़ते हैं। यहाँ मेटल को सिर्फ पिघलाया नहीं जाता बल्कि उसे जिंदा किया जाता है। जब एक छोटी सी बच्ची इस बेल मेटल आर्ट के बारे में बताती है, तब समझ आता है कि ये कला सिर्फ सीखी नहीं जाती बल्कि ये आर्ट घरों में सीखी जाती है और बड़े बच्चों को ये आर्ट सिखाते हैं। और इन बच्चों के लिए ये केवल सिर्फ एक आर्ट नहीं बल्कि उनकी आइडेंटिटी, कल्चर और प्राइड है। Do you know what is the biggest magic of Bastar? It's the bell metal art. And for making this bell metal art, सबसे पहले चिकनी मिट्टी से बने क्ले को शेप दिया जाता है। You can create any shape like a tree, lion, deer and tribal figures. फिर इस क्ले के सूखने के बाद उस पर वैक्स से डिजाइन किया जाता है। After covering the clay with wax design, दोबारा फिर से इसे इसी चिकनी मिट्टी से कवर किया जाता है। जब सेकेंड लेयर भी सूख जाती है तब इसे हीट किया जाता है एंड बीच वाली वैक्स मेल्ट हो जाती है एंड दोनों ड्राइड क्ले के बीच एक हॉलो स्पेस क्रिएट हो जाता है एंड इसी हॉलो स्पेस में मोल्टन मेटल को डाला जाता है जो इस हॉलो स्ट्रक्चर का शेप ले लेता है। After some times, the molten metal cools down and the outer dried clay layer is removed. And उसके बाद final finishing की जाती है and we get the final artifact that is called bell metal artifact. यही रीजन है कि ढोकरा आर्ट को lost wax craft भी कहा जाता है, in which the wax disappears but the beauty remains. In the village of Bastar, these women artisans sit on the ground and prepare these beautiful artifacts. यहाँ women artisans patience and पूरे skill के साथ काम करती हैं
एंड उनके हाथों में ये कॉन्फिडेंस एंड सालों की प्रैक्टिस नजर आती है। आज मैं इन वुमेन आर्टिसंस को सिर्फ देख नहीं रहा बल्कि इनके साथ बैठकर ये स्किल सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। When I am actually doing it and rubbing the raw artifacts from the piler, then I realized कि ये काम कितना मुश्किल है and even a small mistake or extra rubbing can damage the whole design. ज़्यादा हो गया क्या? ये ऐसे? जब हमने इस ओल्ड आर्टिसन हाउस में एंटर किया, देन वी रियलाइज्ड कि ये सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक ब्यूटीफुल वर्कशॉप है। इसमें ये आएगा। अच्छा, ये ऐसे जुड़ के बनेगा ना? हाँ ये तो पूरा मोम है ना? हाँ मोम है, इसमें नहीं लगा है मोम। अच्छा, अभी इसके ऊपर से मोम आप चढ़ाओगे ना? हाँ मोम लगेगा, इसका हाथ लगेगा, पैर। और ये एक शेर कितने का बिकता होगा? आप कितने का बेचते हो? 3-4 हज़ार देते हैं। तो ये फिर आप ये जो बना लेते हो फिर बाहर में इसको बेचते, मतलब किसके थ्रू बेचते हो? खुद ही जाके बेचते हो, ये कोई आता है यहाँ पे जिसको सामान देते हो, वो सामान लेके बाहर जाता है? हम लोग तो बाहर गए नहीं हैं, यहीं लेते हैं, कोंडागांव वाले लेते हैं, यहाँ लेते हैं, सब लेते हैं। सही दाम मिल जाता है? सही दाम नहीं देते हैं, लेकिन क्या करोगे, कहाँ से जाते हो। आज हम आए हुए हैं चिटकू मिट्टी एम्पोरियम में और हमारे साथ दीदी हैं। तो दीदी, आप ये ढोकला आर्ट के बारे में तो थोड़ा बहुत बता सकते हो क्या कि ढोकला आर्ट कैसे बनाते हैं? आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो। जैसे गणेश जी की मूर्ति है, ये पूरा सामान बेल मेटल से बना हुआ है और एक एक चीज़ है ना उसको डिजाइनिंग करके बनाना पड़ता है, हाथों से बनाते हैं इसको। और ये वाला जो एम्पोरियम है ये स्व सहायता ग्रुप के द्वारा चलाया जाता हाँ, है, उसके द्वारा। SHG द्वारा ना? हाँ। आज हम आए हुए हैं हस्तशिल्प में और हमारे साथ हैं शादी बघेल मैम। तो आज हम इनसे आयरन आर्ट के बारे में जानेंगे, जो कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं। ना छेनी और हथौड़ी से काटते हैं पहले। अच्छा, उसके बाद फिनिशिंग भट्टी में गरम करके पीट के एक मनुष्य का, मतलब आदमी का आकार देते हैं। अच्छा, ये एक पीस कितने तक का जाता होगा? तो यहाँ 3000 3000 तक का जाता है ना? और आप कितने समय से यहाँ पे काम कर रही हैं? 2.5 साल। 2.5 साल हो गया ना? अच्छा। These experienced artisans have given many years of their life to bell metal and iron craft, and they speak about both pride and pain. Pride इसलिए क्योंकि ये आर्ट उनके लिए रिस्पेक्टेड एंड प्रीशियस है, एंड पेन बिकॉज इतना हार्ड वर्क एंड टाइम कंज्यूमिंग काम करने के बाद भी इन्हें उसका असली दाम नहीं मिल पाता। इसमें मोम लाते हैं, अभी पीतल का रेट बढ़ गया, कुछ नहीं मिलता कारीगर को, कुछ नहीं मिलता। तो करने से नहीं, बाहर वाले बेचते हैं, हम लोग को नहीं है, कलाकार को पैसा जो है पेट चल रहा है, बस वही है। आयरन क्राफ्ट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस आर्ट ऑफ बस्तर। ये एक रॉ, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल आर्ट फॉर्म है। आयरन क्राफ्ट बनाने के लिए स्क्रैप आयरन को हीट किया जाता है और फिर इसे हैमर से शेप दिया जाता है। एंड फॉर डूइंग दिस यू नीड बोथ स्ट्रेंथ एंड स्किल। इन दिस क्राफ्ट हॉट आयरन इज हैमर्ड अगेन एंड अगेन टू क्रिएट डिफरेंट शेप्स लाइक बर्ड्स, ट्रीज, मास्क एंड डिफरेंट ट्राइबल फिगर्स। कितने साल से ये आयरन आर्ट कर रहे हैं? ये कम से कम मेरा लगभग 25 साल से ऊपर ही हो गया है। अच्छा, तो आप ये कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ये मार्केटिंग क्या आप डायरेक्ट सेल करते हैं कि ब्रोकर के थ्रू बेचते हैं, कैसे करते हैं? खुद भी जैसे कि ऑनलाइन मार्केटिंग के हिसाब से ऑर्डर आता है तो वो देते हैं, या तो हमारे पास 1-2 थोक ग्राहक हैं जैसे कि वो रीसेल करते हैं, उनको भी देते हैं। तो उसका सही दाम मिल जाता है आप लोगों को?
हाँ सही दाम, उतना सही दाम नहीं मिल पाता। जैसे कि हम लोग को ऑनलाइन ऑर्डर करता है तो उससे तो सही दाम मिल जाता है। मतलब जो एम्पोरियम में जो जिस प्राइस में बिकता है उसके हिसाब से मतलब आपको उसके हिसाब से एम्पोरियम वाले का रेट हम ही लोगों को कारीगर के बीच से डिसाइड होता है, लेकिन उसमें भी एम्पोरियम के कुछ अधिकारी तो अपने आप में मतलब ज़्यादा एटीट्यूड वो हो जाता है, तो अपने अपने सेटिंग के अनुसार से, जैसे कि कोई अच्छा कारीगर है वो छोड़ के सेटिंग वाले शिल्पियों से ज़्यादा मतलब मात्रा में सामान ले लेते हैं, वैसा होता है। सरकारी संस्थाएं भी जो है ना वो करप्ट है। ये एक मोबाइल स्टैंड है, ये मोबाइल स्टैंड है। हाँ ऐसा ये कैंडल स्टैंड है, दो कैंडल रखकर अपन स्टैंड मतलब घर में पी गए। ये उनको फोल्ड करके मतलब लंबा पीसेस था तो उनको ना ज़्यादा कॉस्ट का लग रहा था। अच्छा जी। थोड़ा डैमेज था इसलिए थोड़ा सा ये नहीं है जैसा है इसको। ये पूरा गरम छोटे छोटे चिंगारी आके जल जाता है, पूरा तो हाथ उसके वजह से बर्न हो जाता है ना। तो हाथ में कुछ ग्लव्स वगैरह नहीं पहनते क्या? ग्लव्स पहनेंगे तो क्या है वो अच्छे से होल्ड करते नहीं बनेगा। हाँ मतलब हथौड़ा अच्छा अच्छे समझ से गया। नहीं पकड़ाएगा। इन दिस क्लिप यू कैन सी द फ्यूचर ऑफ बस्तर, जिसमें ये छोटा सा लड़का और उसकी बहन दोनों ही इस आयरन क्राफ्ट के बारे में कॉन्फिडेंटली अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। और आपको मेन समस्या क्या होती है? मतलब तो मेन समस्या तो अभी कोयला का दिक्कत हो। कोयले का ना। कोयले अच्छा, मतलब ये हैमर और इससे ठोक ठोक के ये इससे बनाते होंगे ना। ये वाला स्टेप बनता है, जो अभी छोटा बना है ना, इसे ठोक नहीं पड़ता, इसी में ठोक डायरेक्ट ना। डायरेक्ट गरम कर करके ये ऐसे अच्छा जी। गरम कर करके करना पड़ता है, ऐसे कच्चा नहीं बनेगा। सूर्य बनाते हैं, हाफ सन करके। हाफ सन। हाँ, अच्छा, ये जो यहाँ पे हाफ सन है। हाँ, हाफ सन है। अच्छा, जी, इसमें जी। जन्म से लेकर अंतिम तक का एक जीवन यापन का था। उसमें उधर दीपक जले से भाग दीप जाग भूख भाग दीप जाग भूख भाग उधर दिया जले से तर खूप सुंदर रहे होता नाही दिया मन जलावून त्याच खूप सुंदर होतं, खुश होते. आता पगडी बांधायचं पासे वैचे रोसईच्या ऊर ये एक अभी तो 1-200 पैसा रहे से पैसे जगह हाँ। देते तो 1 रुपया 2 रुपया ये पैसा देते. ये काम उनकी फैमिली आइडेंटिटी है, जो कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती रही है। ये हमारे बस्तर में कैसे रहते थे, कैसा उनके जीवन में यापन होता था। फिर जैसे बरगद का झाड़ है और जैसे सुबह सुबह बैल हल जोतने जाते हैं ना, एक बैल है। ये पूरा लौकी है ना, गार्ड है ना। हाँ, ये पूरा लौकी ही और है। ये पूरे लौकी से आपने ये पेंगुइन बनाया है। हाँ, जब उसके बाद फिर पापा को स्टेट अवार्ड के बाद जाने का मौका मिलता है और नीचे से जैसे सांप जा रहा है, छिपकली को भगा रहा है, बंदर झूला झूल रहे हैं, चिड़िया है, बरगद का झाड़, पूरा एक स्टोरी बनाए थे। इन बच्चों ने हमें बताया कि कैसे आयरन क्राफ्ट नेचर, कल्चर एंड ट्राइबल लाइफ एंड ट्रेडिशन से रिलेट करता है। एंड जब बस्तर का यूथ इस आयरन क्राफ्ट को लेकर इतना प्राउड फील करे, तब हम कह सकते हैं दैट दिस इज नॉट ए डाइंग स्टोरी, इन फैक्ट इट्स अ कंटिन्यूइंग स्टोरी एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ देयर लाइफ। बेल मेटल एंड आयरन क्राफ्ट सिर्फ एक कला नहीं, ये एक लिविंग ट्रेडिशन है और शायद यही बस्तर की सबसे बड़ी खूबसूरती है।